बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीरुल हसन एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग द लीगल थॉट अकेडमी। आज का हमारा सवाल है कि अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो तलाक के बाद बीवी कौन कौन से मुकदमात अपने शोहर पे करवा सकती है। तो नंबर ऑफ़ सूट्स हैं जो कि बीवी अपने साबका शोहर पे करवा सकती है। उसमें पहले नंबर पे तो मेंटेनेंस का सूट आ जाता है, ख़र्चा नानो नफ़का। ये ख़र्चे का मुकदमा बीवी अपना भी कर सकती है और अगर इन दोनों के बच्चे हैं तो बच्चों का भी कर सकती है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो बीवी को ख़र्चा मिलेगा वो सिर्फ इद्दत तक का मिलेगा, इद्दत के बाद का ख़र्चा नहीं बीवी को मिलेगा, क्योंकि वो उसकी बीवी ही नहीं रही। इद्दत तक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इद्दत के बाद नहीं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को अगर लड़का है तो लड़के को 18 साल तक, और अगर लड़की है तो लड़की को टिल मैरिज, शादी तक ख़र्चा मिलेगा। एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो बच्चों का ख़र्चा मिलेगा माँ को, ये सिर्फ इसी सूरत में मिलेगा कि जब बच्चे माँ के पास हों। अगर बच्चे माँ के पास नहीं होंगे, यानी कि अगर बाप के पास रह रहे हों या किसी और के पास रह रहे हों, तो फिर माँ को बच्चों का ख़र्चा नहीं मिलेगा। तो पहला तो ये मुकदमा था ख़र्चा नानो नफ़का का। दूसरा मुकदमा जो बीवी दायर कर सकती है वो है अपने हक़ महर की वापसी का दावा कर सकती है। जो हक़ महर निकाहनामे में लिखा होगा उसका, या निकाहनामे के बाद भी मियाँ बीवी आपस में एग्री कर सकते हैं हक़ महर के वाले से, तो जो भी हक़ महर होगा उसकी वापसी का दावा भी बीवी कर सकती है अपने शोहर के ख़िलाफ़, साबका शोहर के ख़िलाफ़। तीसरा दावा जो बीवी अपने साबका शोहर के ख़िलाफ़ कर सकती है वो है समान जहेज़ की वापसी का दावा। जो समान जहेज़ बीवी अपनी शादी के वक्त ले कर आई होगी वो उससे अपनी वापसी का मुतालबा कर सकती है। चौथे नंबर पे जो बीवी अपने साबका शोहर के खिलाफ दावा कर सकती है वो है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का दावा। यानी कि अगर बच्चे हैं और बच्चे बाप के पास हैं तो माँ उन बच्चों को वापस लेने का भी दावा कर सकती है कि इन बच्चों की कस्टडी मेरे हवाले की जाए। और ये दावा तो आमतौर पे थोड़ा सा लंबा चलता है, ज़्यादा देर तक चल जाता है। तो इसमें हमारे पास स्पीडी रेमेडी एक और भी होती है, वो है 491 की पिटीशन। ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 491 है, उसके अंडर भी हम जो बीवी है वो पिटीशन कर सकते हैं अपने साबका शोहर के ख़िलाफ़ कि बच्चे मेरे हवाले किए जाएँ। तो ये पिटीशन का फ़ैसला चंद दिनों में या मैक्सिमम 1-2 वीक में हो जाता है। तो दावा तो कस्टडी का चलता रहता है। तो ये स्पीडी रेमेडी हमारे पास, इससे हम फ़ौरन बच्चे जो हैं बाप से ले सकते हैं। तो 5वें नंबर पे जो बीवी अपने साबका शोहर के खिलाफ दावा कर सकती है वो है पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ। यानी कि बीवी की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, जो ज़ाती उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसकी वापसी का दावा भी बीवी अपने साबका शोहर के खिलाफ कर सकती है। अब ये पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे वो बीवी ने खुद कमा के ली हो या शोहर ने उसको गिफ्ट की हो शादी के दरमियान, शादी के दौरान, या किसी भी और ज़रिए से उसकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसको अपने साबका शोहर से डिमांड कर सकती है कि मुझे ये वापस किया जाए। तो ये थे जी 5 तरह के दावे जो कि तलाक के बाद बीवी कर सकती है अपने साबका शोहर के ख़िलाफ़। और ये जो 5 दावे हैं ये इकट्ठे भी किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये अलग अलग ही किए जाएं, ये इकट्ठे भी किए जा सकते हैं अपने साबका शोहर के ख़िलाफ़। उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।